तो सबसे पहले किताब से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने प्रीवियस डेज के अंदर जो है 4 कोर्स के बारे में बात की थी। 4 कोर क्या होता है उसके बारे में हमने जिक्र किया था, जिसके अंदर हमने बात की थी, क्या बात की थी हमने 4 कोर के बारे में, कि इसके अंदर होता है भर्ती, सामान रखना, उत्पादकता और विकास। विकास, ये सारी 4 चीजों के बारे में हमने जिक्र किया था प्रीवियस मीटिंग्स के अंदर, राइट। तो हमको इसमें सीखने को मिला कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस के अंदर लेके आना काफी ज्यादा आवश्यक होता है। दूसरा कि हमने जो है इस बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो पर्सन बिजनेस के अंदर आ चुके हैं उन्हें गाइड करके उन्हें आगे बढ़ाना काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आगे बात करते हैं, अब आगे जिक्र करेंगे कुछ चीजों के और के बारे में, ताकि हमें और बहुत सारी चीजें समझ में आने में जरूरी हो जाए, ठीक है। सबसे पहली चीज तो क्या है कि जब हम बिजनेस के अंदर काम कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। एक एक कॉफी पीने में क्या लिखा है, व्यापार के लिए जो है मददगार साबित होता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज बताई गई है, जब आपके साथ आपकी टीम में कोई ज्वाइन करता है तो आपको उन्हें एहसास कराना है कि आपकी टीम का वो हिस्सा है। काफी बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करता है और उन्हें ये लगता है कि उसने खाली ज्वाइन कर लिया है, तो पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। तो आपने उस पर्सन को पहले तो अपने साथ में जो है लेके चलना काफी जरूरी है, ओके, क्योंकि वो पर्सन आपके भरोसे पे इस बिजनेस का पार्ट बन रहा है, आपके भरोसे पे उसने काम को स्टार्ट किया है। तो आपने उस पर्सन को प्रॉपर वे में गाइड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस मतलब जैसे कि हम मीटिंग्स कर रहे हैं अभी, सवेरे की मीटिंग हो रही है, रात की मीटिंग्स हो रही है, क्यों हो रही है ये? ताकि आप चीजें सीख सको, आपको काफी सारी चीजें लर्न हो पाए, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे अगर मैं बात करूं तो एक बड़े बड़े व्यापार तक पहुंचने में जो है जब आप मिलके काम कर रहे होते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रीवियस के अंदर हमने 4 चीजें सीखी थी, जिसमें मैंने भर्ती के बारे में आपको और भी काफी सारी चीजों के बारे में बताया था। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारे बिजनेस के अंदर 4 CC, राइट। 4 CC काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे बिजनेस का एक पार्ट है। और इसको अगर हम प्रॉपर वे में करते हैं तो हमारा बिजनेस डेवलप होने में बहुत आसानी होती है, राइट। 4 CC की इतनी पावर है, आगे की मैं जो है मीटिंग के अंदर जिक्र करूंगा आपको इसके बारे में। तो आपको सीखने को मिलता है इससे, है ना। 2 तरह से आप बिजनेस को विकास करते हो, ठीक है। पहला तरीका तो क्या है कि आप अपने बिजनेस को कर रहे हो, दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने लिए जो है और भी लोगों को बिजनेस, बहुत ज्यादा लोगों को बिजनेस में ला रहे हो, है ना। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करता हूँ मैं, हमारी जो टीम में पर्सन्स हैं उनको प्रॉपर आपने डेवलप करना, उन्हें सिखाना है। और आपके पास में जैसे लैपटॉप हो गया और टैबलेट हो गए, तो आपने क्या करना है कि उनको एक प्रॉपर वे में चार्ट या रिपोर्ट तैयार करनी है कि वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इससे पता चलता है काम कैसा चल रहा है। ये हमारे बिजनेस का थोड़ा बताया हुआ है। स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस के अंदर आते हो तो मान के चलो अभी आपका जन्म हुआ है, उसके बाद में अ, आप जो है विश्वास स्थापना होती है। जब आप बिजनेस के अंदर आते हो तो आपको धीरे धीरे आपको विश्वास होता है इस काम के अंदर। उसके बाद आपका विकास होता है, ओके। फिर आप एक विशाल एक जो है और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ स्टेप बताए गए हैं। ये एक बिजनेस का एक वो रहता है, रूल मान लो एक तरह से, कि जब आप बिजनेस में आते हो तो आपका जन्म हुआ है अभी, ओके। उसके बाद आपको विश्वास बनता है इस काम के अंदर। फिर उसके बाद में आपका विकास होता है, मतलब कि ग्रोथ होती है, ओके। उसके बाद आप एक विशाल एक आगे टॉप आगे बढ़ने लग जाते हो, मतलब आगे ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है आपकी, ठीक है जी। क्योंकि इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर ऐसे बताया गया हुआ है, ठीक है। किसी भी व्यापार में पहला अवस्था होता है जन्म लेना, उसके बाद में अपना जो विश्वास स्थापना करना, और उसके बाद में हमारा विकास होना। और इसी तरीके से इसमें लिखा हुआ परिपक्वता आ जाती है कि हमारा बिजनेस ग्रोथ हो रहा है। हमारा जन्म मात्र अप्रैल 2000 में इंडिया के अंदर हुआ था, हिंदुस्तान के अंदर 2000 के अंदर फॉरएवर आई थी, आप सभी को बताना चाहता हूँ। और स्टार्टिंग के अंदर हमने जन्म लिया, फिर उसके बाद में लोगों का विश्वास बना, और उसके बाद में 2000 की शुरुआत में ही जो है तृतीय क्या हुआ, काम करना स्टार्ट हुआ। और आज फॉरएवर इंडिया किस लेवल पे ग्रोथ हुई आप सभी को पता है, राइट। आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर अवस्था के चक्र के बारे में।
डिस्ट्रीब्यूटर की पहली अवस्था होती है मुझे मिल गया। जैसे मान के चलिए मैं आपको बताऊं कि कॉन्फिडेंस हो गया, जब आप अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखते हो कि जब आप बिजनेस के अंदर आते हो, आप लोगों को बिजनेस के बारे में बता रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, राइट? और इसी तरीके से क्या होता है कि आप इसी अवस्था के अंदर आगे जो है एक तरह से मैं कहूंगा इंडिपेंडेंटली हो गया, या फिर मैं बोलूंगा फ्रीडम के साथ आप इस बिजनेस को कर पाते हो, राइट? और अपने लिए जो है रिटायरमेंट या आराम के दिन भी आप रास्ता खोल सकते हो, जब आप एक अच्छे लेवल पे टीम बना चुके होते हो, आपका बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ चुका होता है, तो ऐसे आपकी ग्रोथ होती है ना? और इसी तरीके से जो है इसमें 4 अंकों के अंदर थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरीके से होता है। देखिए, आखिरी 2 अवस्थाओं को मैं बताऊँ तो इसमें बताया हुआ है कि 8 अंकों में मानसिक आय बन जाती है। फिर जो है याद दिला दूँ कि जब आप किसी पे निर्भर होते हो, फॉरएवर जो है आपको गारंटी नहीं देती है। और इसमें बताया हुआ है कि मैंने सोना खोज निकाला, हमारे संदर्भ में इसका अभिप्राय ये है कि जेल यानी तरल सोने से है। इसमें कुछ ऐसे मैं 1 सेकंड में आपको नीचे से थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, इसमें कुछ ना आपको अंक दिए हुए हैं। 4 अंक यूरेका, 5 अंक में आत्मविश्वास, 6 अंक में स्नोबॉल, ओके, 7वें अंक में स्वतंत्रता, 8वें अंक में बीच टाइम आराम के दिन। ये इसने ना क्या कर रखा है, इसने एक लेवल दे दिया है। अब जब आप स्टार्टिंग के अंदर बिजनेस के अंदर आ रहे हो तो नॉर्मल है, ओके। उसके बाद में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, फिर स्नोबॉल होता है। स्नोबॉल क्या होता है, अलग अलग ट्रेनिंग्स आप अटेंड करने लग जाते हो, तो आपको लगता है कि बोरिंग है, ट्रेनिंग्स ऐसी ही हो रही है। लेकिन जब आप अटेंड करते रहते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कहीं ना कहीं, है ना? फिर आप फ्रीडम मिलता है, फिर एक टाइम के बाद आपको जो है आपका बिजनेस अच्छा बढ़ चुका होता है। 4 कोर एरिया है जिसपे हमने काम करना है। क्या है, आपकी टीम में आने वाले हर व्यक्ति को ऊपर दी गई पांचों अवस्था में पहुंचने में समय बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। देखिए, ये जो 4-5 चीजें दी गई है ना, हो सकता है कि कुछ लोगों को काफी टाइम लग जाए, किसी को 1 साल लग जाए आराम में या कॉन्फिडेंस आने में, किसी को 1.5 साल लग जाए, किसी को 3 साल, किसी को 2 साल। ये आने में अलग अलग सबकी एक मेंटेलिटी होती है। ये डिपेंड करता है, क्या पता आप लोग पार्ट टाइम में बिजनेस कर रहे हो, क्या पता आप बिजनेस तो कर रहे हो लेकिन टाइम पास कर रहे हो। ये डिपेंड करता है, या तो आप बिजनेस तो कर रहे हो लेकिन कंप्लेन ज्यादा करते हो, बिजनेस कम करते हो। मतलब ले दे करके आपको लेना देना कुछ नहीं है। बस आप क्या कर रहे हो, अपने आप को भटकाए रखा है ना? वो चीज से भी बचना है। आगे अगर मैं बात करूं तो हर व्यक्ति जो है सोना जो होता है उसको ये होता है कि सोना ढूंढता है। सोना मतलब ये नहीं कि नींद वाला सोना, मतलब कि उसको गोल्ड चाहिए, ठीक है, कि वो आगे बढ़ पाए और उसके अंदर आत्मविश्वास आ पाता है ना? आगे बात करते हैं, जब आप बिजनेस के अंदर ग्रोथ लेते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट बताए गए, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ। इन्होंने इसमें ये बताया है कि आप क्या कर रहे हो, अपनी टीम बिल्ड करते हो। इसमें स्तर दे रखे हैं, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लगता है, फिर आपको विश्वास बनता है, फिर आप लोगों को बिजनेस के बारे में बताना स्टार्ट करते हो। ऐसे इसमें स्टेप दे रखे हैं, वही एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। ओके, सीजन सेशन ये क्या लिखा है, आपके लिए ये जरूरी है कि आप अपने व्यापार में संबंधित जो है विभिन्न विचारों को, जैसे होता है ना सबकी एक अलग अलग मेंटालिटी होती है, मेरी अलग सोच है, यहाँ पे किसी और की अलग सोच होगी। तो हम जब मीटिंग अटेंड करते हैं, ठीक है, तो जब हम मीटिंग्स अटेंड कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो सोच है वो बहुत बारी बदलती भी है। आपको पता है जैसे कि हमारी जो स्किन है उसके 7 लेयर्स होते हैं, हर 20 से 21 दिन के बाद लेयर चेंज होती है। सेम उस तरीके से हमारा मेंटालिटी जो होती है, माइंडसेट होता है, वो भी हर 20-21 दिन के बाद चेंज होता है। शायद 20-21 दिन पहले अगर मैं आपसे बात करता, शायद आपकी मेंटालिटी या सोच कुछ और होती, बात करने का तरीका कुछ और अलग होता, लेकिन अभी थोड़ा चेंज आ चुका है। तो ये हमारा एक लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, सीखने का एक वो चल रहा है, हम सीखते चल रहे हैं, राइट? और इसमें वही बताया हुआ है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत अच्छे से ये चीज बताई गई है कि छोटा कमरा किराए पर ले सकते हैं। फिर आप किसी जो है इसमें बताया हुआ है रेस्टोरेंट में भी जो है कम लागत में व्यवस्था कर सकते हैं। बहुत ही रेस्टोरेंट में आपको ऐसे समय में सस्ती दरों पर अपनी जगह दे देते हैं। आपके ग्राहक नहीं आते, इस खर्च को आपस में बांटा जा भी सकता है।
ताकि किसी के ऊपर बोझ ना पड़े। आपकी टीम के साथ नियमित सुधार के लिए सीजन सेशन को होना बहुत महत्वपूर्ण सोच हो सकती है। आप सोच रहे हैं सीजन सेशन क्या होता है? ठीक है, सीजनल होता है रिटायरमेंट। आप व्यक्ति शिकायतों पर लगाता है, 20 मिनट में खराब कर देता है। ओके, देखिए इन्होंने इस पूरे पैराग्राफ में एक चीज बताई गई है कि आप जब कोई चीज कर रहे होते हो, राइट? तो जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, जैसे मान के चलिए कि आपने कोई रेस्टोरेंट ओपन किया। रेस्टोरेंट ओपन करने के बाद वहां पे ग्राहक आते हैं, आपसे कोई सामान खरीद रहे हैं, और आप उसमें ना आप देखते रहते हो कि कोई चीज कमी तो नहीं रह गई है, या फिर कोई चीज की डेवलपमेंट करने की जरूरत पड़ रही है आपको रेस्टोरेंट के अंदर। तो आप वो चेक करते रहते हो, राइट? अब जैसे मान के चलो कि अभी हम मॉर्निंग मीटिंग कर रहे हैं, राइट? मीटिंग्स होती है, सारी चीजें होती है, तो हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को, डेली चीजें अपग्रेड कर रहे हैं। पहले हम मीटिंग नहीं करते थे सुबह 7 बजे वाली, अभी करना स्टार्ट कर चुके हैं, बिकॉज मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट की लैक ऑफ नॉलेज है, उनको बेसिक नॉलेज नहीं है इन सब चीजों के बारे में। तो हम क्या कर रहे हैं अपने ऊपर, हमने क्या किया, उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने वही बोला है कि आपने हमेशा सुधारने पे काम करना है। आपकी टीम में भी देखो कहाँ पे करेक्शंस हो सकते हैं, कहाँ पे आपको गलतियां पता लग रही है, तो वहां पे आप काम करिए। ठीक है, आप करेक्शंस करते हो ना, तो क्या होता है, सामने वाला पर्सन भी आपके साथ आगे बढ़ रहा होता है। ओके, और भी चीजें हैं इसके बारे में, कोचिंग वाला जो पॉइंट है हम कल बात करेंगे इसके ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं।